हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जी मीडिया का नया और खास शो जी टेक एंड टॉक, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे टेक और ऑटो की दुनिया में हो रही लेटेस्ट इनोवेशन से। चिपसेट्स हो या फिर टॉर्क, एआई हो या फिर ईवीज, दिस इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और वो भी हर साल की तरह इस साल भी सबसे बड़े टेक इवेंट से, एप्पल का ऑर ड्रॉपिंग इवेंट, जिसमें ब्रांड न्यू आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हुए। इस लाइनअप में देखने को मिलते हैं आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और एक नया मेंबर आईफोन एयर, जो प्लस मॉडल्स को रिप्लेस करेगा। हमने टेस्ट करा इन आईफोन्स को और जाना क्या कुछ नया और खास देखने को मिलता है इस बार। आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आईफोन 17 से। ये बेस मॉडल हमेशा एक सेफ चॉइस रहा है, लेकिन इस साल एप्पल ने इसको सीरियसली अपग्रेड कर दिया है। डिजाइन फेमिलियर लगता है, लेकिन फील और फिनिश अब और ज्यादा रिफाइंड है। एल्यूमिनियम फ्रेम सॉलिड ग्रिप देता है बिना ज्यादा वेट ऐड किए। फ्रंट पर लगा है नया सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास, जो स्क्रैच रेसिस्टेंस को 3 गुना बेटर बना देता है। डिस्प्ले में एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है। स्क्रीन साइज अब 6.3 इंच हो गई है, और फाइनली इसमें 120 हर्ट्ज LTPO प्रो मोशन पैनल मिलता है, जो पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए एक्सक्लूसिव होता था, विद अप टू 3000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड ऑल्सो न्यू एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। परफॉर्मेंस के लिए आईफोन 17 में मिलता है A19 चिप, जो 3 नैनोमीटर प्रोसेस पर बेस्ड है और पिछले A18 से 20% ज्यादा फास्ट है। Cameras have also got the big leap. बैक में डुअल 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन सेटअप मिलता है विद वन मेन सेंसर, जो सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, along with 2x ऑप्टिकल जूम। दूसरा है एक 48 मेगापिक्सल का नया अल्ट्रा वाइड लेंस। फ्रंट में मिलता है ऑल न्यू 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा स्क्वायर सेंसर के साथ, जो ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग एडजस्ट कर सकता है। A19 चिप की एफिशिएंसी के साथ बैटरी डिपार्टमेंट में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 256 GB से, और इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत है 82,900 रुपीज। अब चलते हैं आईफोन 17 एयर की तरफ, जो एप्पल का सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल आईफोन है। ये आईफोन एकदम अलग अप्रोच के साथ आता है, क्योंकि ये अब तक का सबसे स्लिम आईफोन है। सिर्फ 5.6 mm थिकनेस और टाइटेनियम फ्रेम के साथ। वेट भी सिर्फ 165 ग्राम्स है, तो लाइट वेट और स्लिमनेस दोनों ही चीजें एक साथ आती हैं। फ्रंट में सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, और बैक में भी सेरेमिक शील्ड दिया गया है, अलॉन्ग विद IP68 रेटिंग, जो कि वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस है। डिस्प्ले पर आए तो 6.5 इंच सुपर रेटिना प्रो मोशन पैनल मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 3000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। अब बात करते हैं कैमरास की। फ्रंट में नया 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है, जो ऑटोमेटिकली फ्रेम एडजस्ट करता है। डुअल कैप्चर मोड मिलता है, जिससे एक फ्रंट और बैक दोनों से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियर में सिर्फ एक ही 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा मिलता है, जो अच्छी क्वालिटी देता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो लेंसेज की एब्सेंस क्लियरली फील होती है। परफॉर्मेंस के लिए आईफोन एयर में A19 प्रो चिप दी गई है विद 12 GB रैम। डे टू डे टास्क और गेमिंग दोनों के लिए पावरफुल है ये फोन, और हार्डवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। बैटरी डिपार्टमेंट में एप्पल क्लेम करता है कि ये लगभग आईफोन 16 प्रो जितना बैकअप देता है। चार्जिंग भी फास्ट है, 40 वॉट अडेप्टर के साथ, और मैगसेफ से भी 25 वॉट चार्जिंग सपोर्टेड है। कनेक्टिविटी लेटेस्ट ब्लूटूथ 6 और वाईफाई 7 मिलता है। इंडिया में आईफोन एयर की कीमत शुरू होती है 1,19,900 रुपीज से फॉर द बेस 256 GB वेरिएंट। एक्सेसरीज में एक एक्सक्लूसिव स्लिम मैगसेफ बैटरी पैक भी लॉन्च हुआ है, जो आईफोन एयर के डिजाइन के हिसाब से बनाया गया है। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट आईफोन 17 प्रो। ये फोन उन लोगों के लिए बना है जो सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, एक प्रॉपर वर्कहॉर्स चाहते हैं।
इसका एल्यूमिनियम यूनिबॉडी और पीछे एक नया कैमरा फ्लैट ट्यूब शायद डिजाइन चॉइस लगे, लेकिन असल में ये फंक्शनल है। इसी के अंदर एप्पल ने एक बड़ी बैटरी और एक ऑल न्यू वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम फिट किया है। मतलब हैवी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग दोनों ही काफी स्मूथ चलेंगे। परफॉर्मेंस के लिए इसमें A19 Pro चिप और 12 GB रैम का कॉम्बो मिलता है। डे टू डे यूजेज तो छोड़ो, ये फोन प्रोफेशनल्स के वर्कफ्लोज और लॉन्ग गेमिंग सेशंस को हैंडल करने के लिए ही डिजाइन हुआ है। डिस्प्ले में 6.3 इंच मिलता है प्रो मॉडल में और बड़ा 6.9 इंच प्रो मैक्स में विद अप टू 3000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस दी गई है एंड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। कैमरा सिस्टम इस साल सीरियसली नेक्स्ट लेवल हो गया है। मेन अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो तीनों ही लेंसेज अब 48 मेगापिक्सल के हैं और सबसे बड़ा जंप टेलीफोटो लेंस को मिलता है। शॉट्स काफी ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड आते हैं। जूम ऑप्शंस भी पावरफुल हो गए हैं। अब आपको मिलता है 8x तक ऑप्टिकल क्वालिटी जूम और डिजिटल जूम जाता है 40x तक। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ProRes RAW और Apple Log 2 और डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। फ्रंट में वही नया 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा है विद स्क्वायर सेंसर। प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में iPhone 17 Pro स्टार्ट होता है 1,34,900 रुपीज से और Pro Max की कीमत शुरू होती है 1.5 लाख रुपए से। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फ्यूचर की, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हम सबको पता है कि EVs आर द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी और अब तो टेस्ला भी इंडिया में दस्तक दे चुकी है। बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट आवर वेरी ओन इंडियन ब्रांड्स। इसी को समझने के लिए हमने टेस्ट की टाटा की ब्रांड न्यू हैरियर EV। इंडिया में जब भी बात गाड़ियों की होती है तो एक नाम अलग ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है और वो है टाटा मोटर्स, जो कि एक सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि इंडिया की प्राइड भी है। तो फिर बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो, डिजाइन की या फिर सेफ्टी की, टाटा ने हमेशा बताया है कि हम दुनिया से पीछे नहीं हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी की एरा में टाटा ने एक और कदम आगे रखा है विद अ ब्रांड न्यू हैरियर EV। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक SUV है या फिर ये सेट कर सकती है एक नया बेंचमार्क बाकी कंपनीज के लिए भी। आइए जानते हैं। सबसे पहले इसके डिजाइन की तरफ देखें तो हैरियर EV अपने नाम की तरह सॉलिड, बोल्ड और अग्रेसिव दिखती है। फ्रंट में क्लोज ग्रिल है जो इसको EV वाली पहचान देती है। यहाँ पर देखने को मिलेंगे कनेक्टेड LED DRLs, बाई प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स और 19 इंच के एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स जो इसे एकदम मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। पीछे की तरफ मिलते हैं कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स जिससे ये गाड़ी स्लीक लगती है। टाटा हैरियर EV की ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm और हाँ, हैंड्स फ्री पावर टेलगेट भी दिया गया है और एक HD डिजिटल रियर व्यू मिरर भी है जो कैमरा में कन्वर्ट होकर पीछे का क्लियर व्यू देता है। बूट स्पेस की बात करें तो हैरियर EV में 502 लीटर का मैसिव स्पेस मिलता है। एक फ्रंक यानी फ्रंट स्टोरेज भी मिलती है जो कि काफी रेयर है इस सेगमेंट में। मतलब फैमिली ट्रिप हो या ग्रोसरी शॉपिंग सब आ जाएगा। चलिए अब बात इसके इंटीरियर की कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक एंड व्हाइट लेदराइट थीम का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके इंटीरियर को काफ़ी प्लश और काफ़ी अप मार्केट बनाता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी एक प्रीमियम लाउंज के अंदर बैठे हों, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हो। बट द बिगेस्ट हाईलाइट इज दिस सुपर इम्प्रेसिव 14.53 Samsung Neo Q LED डिस्प्ले जिसके अंदर टाटा ने 25 इनबिल्ट एप्स दी गई हैं और साथ में आपको मिलते हैं JBL Black 10 स्पीकर्स जो कि आपके पूरे एक्सपीरियंस को, पूरे एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को काफ़ी इमर्सिव बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको दिया गया है 12.3 इंच का डिस्प्ले जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं और आप इन सभी फीचर्स को अपने ड्राइविंग के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा कूल्ड आर्म रेस्ट और बोस मोड जो रियर सीट से फ्रंट पैसेंजर को एडजस्ट कर देता है। स्टीयरिंग व्हील की भी फील काफी प्रीमियम है। कंफर्टेबल ग्रिप मिलती है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलेंगे और इल्यूमिनेटेड स्मार्ट लोगो भी।
पर जब ये लोगो रात में ग्लो करता है तो एक अलग ही क्लासी वाइब देता है। और टाटा हैरियर ईवी की चाबी तो खुद ही एक हाईटेक गैजेट से कम नहीं है। लॉक, अनलॉक, बूट खोलना, हेडलाइट्स ऑन करना, रिमोट स्टार्ट और समवन मोड तक सब कुछ इससे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब टाइट पार्किंग में फंसी गाड़ी को बिना छुए आगे पीछे करो या अपने पास बुला लो। एक और चीज जो सच में रोजमर्रा की जिंदगी को इजी बना देती है वो है ड्राइव पे, इंडियाज फर्स्ट इन कार यूपीआई सिस्टम। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचो और डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर लगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन से पेमेंट करो। कंफर्ट में भी हैरियर ईवी इंप्रेस करती है। फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं जो गर्मी में कूल रखेंगी। पीछे की सेकंड रो सुपर स्पेशियस है फ्लैट फ्लोर के साथ। ऊपर की तरफ मिलेगी पैनोरामिक सनरूफ विद मूड लाइटिंग, रियर सनशेड्स और 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग सीट्स। टेक्नोलॉजी के लेवल पर एक फीचर जो स्टैंड आउट करता है वो है इसका 540 डिग्री कैमरा। मतलब आपको सिर्फ आगे पीछे का नहीं बल्कि गाड़ी के नीचे क्या चल रहा है वो भी दिख जाएगा। इसमें ई वैले का ऑप्शन भी दिया गया है। पैरेलल हो या फिर साइड, गाड़ी खुद पार्क हो जाएगी और रिवर्स असिस्ट से ये पिछले 50 मीटर्स का रास्ता याद रखती है, जिससे ये खुद ही पीछे भी चली जाती है। इसमें ड्राइविंग मोड्स की काफी वैरायटी मिलती है। इको, स्पोर्ट, नॉर्मल, बूस्ट। जो मूड हो उसके हिसाब से चला सकते हो। और अगर मेरी तरह थोड़ा एडवेंचर का शौक रखते हो तो स्नो, मड, सैंड और रॉक क्रॉल जैसे मोड्स भी दिए गए हैं। टाटा हैरियर ईवी 2 बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है, 65 और 75 किलोवाट आवर। 120 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से ये 0 to 80% सिर्फ 25 मिनट्स में हो सकती है। और बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, तो मेंटेनेंस की भी कोई टेंशन नहीं होगी। अब सेफ्टी पे आते हैं, जो टाटा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ आपको पूरा ADAS पैकेज मिलता है विद फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स। साथ में भारत NCAP की रेटिंग इस गाड़ी को चलाने पर अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। प्राइस की बात करें तो टाटा हैरियर ईवी का दाम शुरू होता है 23 लाख से और इसका टॉप वेरिएंट जाता है 29 लाख एक्स शोरूम तक। मेरे हिसाब से टाटा हैरियर ईवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंडियन ब्रांड्स ना सिर्फ कंपीट कर रहे हैं बल्कि लीड भी कर रहे हैं। भले वो कंफर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रैक्टिकलिटी, सेफ्टी या फिर इंडियन प्राइड, इस गाड़ी में मिलेगा आपको ऑल इन वन पैकेज। प्रीटी इंप्रेसिव राइट? ये देखकर लगता है कि इंडियन ब्रांड्स भी ईवी स्पेस में अपना गेम काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आकर बताएंगे आपको टेक की दुनिया की कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जी टेक एंड टॉक। अब लेकर चलते हैं आपको एक स्पेशल सेगमेंट में, जहां हम मिलाएंगे आपको टेक और ऑटो की दुनिया के कुछ बड़े लीडर से। हम सब स्मार्टफोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं और यह भी जानते हैं कि उनके अंदर लगने वाले चिपसेट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसी एक कंपनी है क्वालकॉम, जिसका स्नैपड्रैगन चिपसेट दुनिया भर में बेंचमार्क माना जाता है। तो हम गए एक टेक ड्राइव पर क्वालकॉम के साथ और जाना उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। Hello and welcome, boys and girls. We have a special guest today, Mr. Sumit Sonal. He is the CMO of Qualcomm India. Sumit, thank you very much for giving your time today. Absolutely. So, are you prepared for my question that I'm going to ask you? I hope so. Okay, let's go for a drive then. So, Sumit, my first question to you is, I have seen Qualcomm is omnipresent. Like we talk about smartphones, you talk about laptops. So, my question here is, how is Qualcomm steering the future of innovation, especially in India? Smartphones, right? Yep. Smartphones is where we started. Correct. From there, today we are now expanding into auto. So the car which you are driving today is actually powered by Snapdragon. The glasses which we are both wearing are actually powered by Snapdragon. So fundamental tech, which is now accelerating the digital India, if I may say that. 10 साल हो चुके हैं digital India को. Correct. You rightly mentioned here about the digital India growth, right? Correct. From 5G to AI, India is booming like how? What, according to you, would be a turbocharger for the India's digital growth journey?
आई थिंक आप 5G और AI जो है ना, आप इन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, Of course, yeah. यू हैव टू सी इट एज अ सम टोटल, Correct. ओके, एंड व्हेन 5G and AI actually mix together, Yeah. okay, they will form the next pathway for India's growth. So everybody is talking about EV, just like the way you mentioned, Correct. right? Yeah. I think the real spark about the EVs is connected technology, right? Correct. आने वाले टाइम पे क्या हमें कनेक्टेड कार्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी ज्यादा रोज पे देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कार्स? Connected cars are now becoming a very regular thing, right? People are now asking for it, okay? And ये connected car आप तभी possible होगा जब आप Snapdragon का हमारा एक product है, which is what we call Snapdragon Digital Chassis, Yeah. right? कार सिर्फ कार्स नहीं कनेक्टेड हो रही हैं, इवन आपके जो 2 व्हीलर्स हैं, राइट, वो भी कनेक्टेड हो रहे हैं, राइट? सो हमारी कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ, आज हम टाटा के साथ काम करते हैं, हम महिंद्रा के साथ काम करते हैं, वी ऑल्सो वर्क विद एथर, we work with Ultraviolet, we work with Hero, right? With all of them, we are today trying to bring the connected cars or connected bike features, जो आपके लिए ज़्यादा safety, ज़्यादा entertainment, ज़्यादा personalization लेकर आएंगे. सुमित, I think everybody will agree with the fact कि इंडिया में बहुत potential है and the growth trajectory of India is pretty amazing. Correct. But my question here is, Qualcomm as a company, आप लोग कैसे इंडिया में R&D पर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए, जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रांग बने, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? सो मैं आपको कुछ एक इनसाइट्स देता हूँ, ठीक है? सो एंड शायद आपको जान के ये हैरानी भी हो कि आउट ऑफ सैन डिएगो जो हमारा हेडक्वार्टर है, क्वालकॉम का जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग बेस है वो इंडिया है. वाओ. हमारे 5 ऑफिसेज हैं. दिल्ली में एक ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, जो एरोसिटी में है, बट एट द सेम टाइम वी हैव ह्यूज डेवलपमेंट सेंटर्स इन हैदराबाद, इन बैंगलोर एंड इवन इन नोएडा, राइट? एंड चेन्नई में हमारा अपना चिप डिजाइन सेंटर है. ओके. R&D के हिसाब से काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट गया है. मैं नंबर्स तो आपको नहीं बता पाऊंगा आज शायद, बट काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा इंडिया में बहुत सालों से रहा है. तो ये अगर आप सब कुछ देखेंगे, वो इंडिया को एक एग्जाम्पल मान के रहा है, राइट? सुमित, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट Snapdragon's capabilities and performance. And you know, हमने देखा है कि इंडिया में भी गेमिंग इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग लाइक हाउ. करेक्ट. आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे प्रोसेसर्स, चिपसेट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि गेमिंग कंसोल्स को रिप्लेस करके एक स्मार्टफोन में इतने पावरफुल चिपसेट्स आ पाएंगे? सो उस पे ना काफी एक आपने एक चीज सुनी होगी, रे ट्रेसिंग. करेक्ट. राइट. या रे ट्रेसिंग हमने अपने मोबाइल फोन चिपसेट्स पे इनेबल कर रखी. वाओ. द आइडिया इज दैट कैन आई ब्रिंग इन console level gaming now to a consumer, and that is what we have been always at it. So Sumit, we have spoken about smartphone, we have spoken about the gaming industry. I think you guys have also got into the laptop category recently. Correct. Snapdragon X series, what is it? How is it different than what we are getting to see in the market? बहुत सारा competition है इस particular segment के अंदर भी. So how are you guys placed there? आज तक आपको इंडस्ट्री में इंटेल के प्रोसेसर्स मिलते थे जो एक अलग आर्किटेक्चर पे हैं. उस आर्किटेक्चर का नाम है x86, राइट? हमारा जो आर्किटेक्चर है वो ARM बेस्ड है, राइट? अब ARM बेस्ड जो आर्किटेक्चर होता है उसके काफी फायदे भी होते हैं, राइट? यू गेट ग्रेट बैटरी लाइफ, करेक्ट. यू गेट ग्रेट NPU एक्सपीरियंस, व्हिच इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का जो एक्सपीरियंस है. हमारे 3 टियर है. स्नैपड्रैगन X Elite, राइट, जैसे जो टॉप टियर है, ठीक है, फिर X Plus और स्नैपड्रैगन X. इन तीनों में जो आपका जो NPU का एक्सपीरियंस है वो कंसिस्टेंट है. उससे ये फायदा है दैट मोर एंड मोर पीपल आर नाउ डिप्लॉइंग AI इन देयर करंट वर्कलोड. ओके. राइट. दिस दिवाली आई थिंक विल बी अ वेरी huge test bed for Snapdragon X laptops, but we are making sure that when you go into the storefront, when you actually want to buy that particular product, it is right in front of you to select, to play with, to understand. So thank you so much, Sumit. It was lovely meeting Absolutely, you. man. And I wish you all the best for all the announcements that you are just about to make. Absolutely. Perfect. Thank you. And that's it for today. From the cars you drive to the gadgets you hold. ये है Z Tech and Talk. अगली बार फिर मिलेंगे नए अपडेट्स और नए सरप्राइजेस के साथ. Until next time, keep it smart, keep it moving.